हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th एंड 12th एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से आने वाले प्रश्नों में दो टॉपिक महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है, पहला का नाम है उपसर्ग और दूसरा का नाम है प्रत्यय। इन दो टॉपिक से हर एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन इससे और 4 क्वेश्चन इससे आता है और सभी बच्चे कंफ्यूज करके गलत मार्कर चले आते या उनसे नहीं बनता। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आज के बाद उनसे उपसर्ग और प्रत्यय का एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग समझते हैं उपसर्ग और उसके बाद समझेंगे प्रत्यय। आखिर में उपसर्ग होता क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। तो कहेंगे उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के कहाँ लगेगा, तो पहले लगता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है। याद रखिएगा, पहले, ओहो, यानी किसी शब्द के पहले लगने की बात कर रहा है। यानी जब किसी शब्द के पहले कोई शब्द लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है उसको हम कहते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय को जस्ट उल्टा बोलेंगे, यानी जो किसी शब्द के अंत में लग करके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। आसानी से याद हो गया होगा आपको कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। अब देखिए कहाँ से सवाल ज्यादा पूछता है, यहाँ से पूछता है। इस प्रकार का शब्द दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें कौन सा उपसर्ग है, किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि उपसर्ग लगता कहाँ है, तो किसी शब्द के पहले, और प्रत्यय लगता कहाँ है, किसी शब्द के अंत में। बस यही चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद ये छूमंतर, आइए देखते हैं। प्रचार में कह रहा है उपसर्ग बताना, प्रतिदिन में उपसर्ग बताना। बस याद करिए, उपसर्ग बताना ना, उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले। यानी पहले से आपको ऐसा शब्द हटाना है, ऐसा शब्द को हटाना है जिसको हटाने से इन्हें हटाना है, पहले हटाना है और अंत में शब्द बनाना है। किसमें, उपसर्ग में। प्रत्यय में सेम, लेकिन उन्हें से हटाना है, इन्हें बनाना है। आइए देखते हैं। उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो शुरू से चलेंगे। अगर हम प्र को हटाते हैं तो 4 शब्द बन रहा है। बोलिए 4 शब्द है कि नहीं, बिल्कुल है। तो जो हम हटाएंगे वही उसका उपसर्ग होगा। बोलिए हटाएं क्या, प्र, यानी प्रचार का उपसर्ग क्या हो गया, प्र। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा रहता है। आप इसको पढ़ लेने के बाद आप जाइएगा 10 या 12 का क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा। अगर एक क्वेश्चन भी अगर छूट जाए तो आप कहिएगा हमको, नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देते हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिदिन में देखते हैं। तो पहले एकदम सीरियल से चलना है। अगर हम प्रा को हटाते तो तीन मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा स्प्राइट जैसा लग रहा है, मजा लगना चाहिए, तो नहीं लग रहा है, यानी शब्द नहीं बना। आगे बढ़िए। अगर इसको हटा दे प्रति को, एकदम दिन शब्द बन रहा है। तो हटाए हैं क्या, हटाए हैं प्रति को, यानी इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति। नेक्स्ट, अज्ञान। अज्ञान में अगर हम आ को हटाते हैं तो ज्ञान बचेगा शब्द, हटाए क्या, आ, उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका, आ। नेक्स्ट, लिखा हुआ है सपरिवार। सपरिवार में अगर हम सा को हटाते हैं, परिवार शब्द बन रहा है, हटाए क्या, सा, उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका, सा। नेक्स्ट, यहाँ कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को आप याद रखेंगे। जब भी किसी प्रकार का डंटी सा रहे कहीं पर और उस पर बिंदु दिया रहे तो पहले जे रहेगा उसको आप लिख देंगे। और ये बिंदु का मतलब होता है आधा ना, लेकिन आप आधा नहीं, ना नहीं लिखिएगा, बल्कि लिखिएगा पहले आप माँ, और माँ लिखने के बाद ही आधा ना है, आधा का मतलब इसमें लगा देना है हलन। बस, तो आप बताइए इसका क्या होगा। सा है तो सा का सा हो जाएगा, बिंदु हटेगा, इसके बदले में लगेगा माँ और इसमें लग जाएगा हलन। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑप्शन में सम भी देगा एवं हलंत भी लगाएगा, तो हलंत वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि सा का सा इसका मतलब आधा ना होता है, तो आधा ना के जगह पर सिर्फ करना है माँ और आधा यहाँ भी आधे छोड़ देना। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी कुछ लॉजिक है
कि जब कोई वर्ण दे, वर्ण के बाद आधा व्यंजन वर्ण दे, तो क्या करना है, इस वर्ण को जैसे के जैसे छोड़ देना। और जो आधा नजर आ रहा है उसको पहले बना दीजिएगा पूरा, और अपने मर्जी से इधर में मात्रा उड़ा दीजिएगा। क्या बोले, कोई वर्ण के बाद जस्ट कोई व्यंजन वर्ण रहे लेकिन आधा रहे, तो जो वर्ण शुरू वाला रहेगा उसको ऐसे लिख देना है। अब आधा को बनाना है पूरा और मात्रा उड़ा देना है। चलिए इसको बताइएगा, ये परा का परा रहेगा, ये आधा उसको बनाएंगे पूरा और अपने मन से ह्रस्व ई की मात्रा चढ़ा देंगे, यानी प्रति हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहां अगर कोई भी शब्द डंटी सा से शुरू होता है तो उसका सा ना लिख करके इसका उपसर्ग आप बोलिएगा सु। चलिए स्वागत का भी क्या हो जाएगा, सु। उम्मीद है कि आपको अच्छा से उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आज के बाद उपसर्ग से चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से हल कर देंगे, आंसर उसका बता देंगे, बिना क्वेश्चन को देखते ही आंसर आप बता सकते हैं। चलिए अब प्रत्यय में देखते हैं। प्रत्यय लगता कहाँ है, किसी शब्द के अंत में, यानी आपको क्या काम करना है कि अंत से हटाना है और अभी एने शब्द बनाना है फर्स्ट में। चलिए हटाते हैं, देखते हैं बना करके। इसको पहले हम बड़ी ई को हटा रहे हैं तो जंगल शब्द बन रहा है, बिल्कुल जंगल तो शब्द है, तो हटाए हम क्या, तो इसको हटाए, इसको कहते हैं बड़ी ई, यानी ये इसका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट चलते इधर, अगर इसको हटाते हैं मात्रा को तो पशु, मजा नहीं आ रहा, मजा लगना चाहिए, ये नहीं होगा। इसको हटाते हैं पशु, पशु माने जानवर, शब्द है, हटाए क्या, ता, इसका प्रत्यय क्या हो गया, ता। नेक्स्ट इसको हटाते हैं मात्रा को खाली मानव, मजा नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इसको हटा दे, मानव शब्द है, मानव माने मनुष्य, हटाए क्या है हम, ता को, यानी इसका प्रत्यय क्या हो गया, ता। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय, अगर या को हटाते तो राष्ट्रीय, नहीं मजा नहीं लग रहा, स्प्राइट जैसा लग रहा, मजा लगना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब इधर अगर हम इसको हटाए और इसको हटाए तो ये हट गया, तो बचेगा राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है देश, शब्द है, हटाए क्या, इसको बड़ी कहते हैं और इसको या कहते हैं, या। नेक्स्ट लिखा हुआ है नागरिक, अगर का को हटाते तो नागरिक, नहीं कुछ भी नहीं होता इसका मतलब, लेकिन अगर ये मात्रा जो इधर से उठाया गया इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं तो इधर बचेगा कुछ ही, नागर बचेगा ना, तो यहाँ पे नागर हो जाएगा। नागर बनता किससे है, नगर से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईक प्रत्यय, ई और का, ईक प्रत्यय इसमें हो जाएगा। कौन सा ही होगा, तो छोटी होगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक, अगर इसमें हम का को हटाते हैं तो वास्तविक, नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मात्रा को हटा दे तो बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर वास्तव, वास्तव का मतलब होता है एकदम सच सही, वास्तव में, कभी कभी सुने वास्तव में, तो यहाँ पे ये छोटी हो गया और यहाँ का हो गया, यानी ईक हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में बढ़िया से आ गया है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना हो सके उतना आप हमें सपोर्ट करिए आपको, ताकि और हम हेल्प कर सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।